व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अफवाह फैलती है कि किसी मुस्लिम ने अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति पर थूका है। अफवाह की कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन मुसलमानों की जिंदगी, रोजगार, आवाजाही और यहां तक के दवा खरीदने तक पर पहरा बिठा दिया जाता है। दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, मकानों से निकाल दिया जाता है, उनके खिलाफ धमकियों से भरे पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं। एक स्वतंत्र व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसका काम था मुसलमानों पर निगरानी रखना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसका मकसद क्या रहा होगा आप सब समझ सकते हैं। ये सब हुआ महाराष्ट्र के पुणे जिले के पौड़ गांव में। घटना को उजागर किया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL की एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में बताया गया कि अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के कथित अपमान की एक अफवाह के कारण मुसलमानों को न केवल आर्थिक सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, बल्कि उनकी सामुदायिक निगरानी भी शुरू हो गई। खबर का सबसे डरावना पहलू यह था कि यह सब कुछ हुआ पंचायत की देखरेख में और व्यावहारिक तौर पर प्रशासन चुप रहा। यह घटना कोई अपवाद नहीं है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ठीक इसी तरह की घटनाएं पिछले कुछ सालों में बार बार हुई हैं। कभी मेलों में दुकानों से बहिष्कार, तो कभी गरबा समारोह में एंट्री पर बैन, कभी किराए पर मकान देने से इनकार, तो कभी मुसलमानों को जॉब पर ना रख जाने की मुहिम। ये सब घटनाएं इस सवाल को जन्म देती हैं कि क्या मुसलमानों के खिलाफ चल रही इस हिंसा और मुहिम को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इस वीडियो में हम सिर्फ पौड़ की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि कैसे पूरे देश में एक समान रणनीति के तहत मुसलमानों को धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक जीवन से काटा जा रहा है। जब संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, तो पंचायतें धर्म के आधार पर कैसे फैसले ले पा रही हैं? जब प्रशासन जानता है कि माहौल बिगड़ रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सबसे पहले समझिए पुणे जिले के पौड़ गांव की घटना को। 2 मई 2025 पौड़ गांव में सब कुछ आम दिनों की तरह था। हर सुबह की तरह लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। दुकानें खुल रही थी, चाय की टपरी पर गपशप हो रही थी। लेकिन दोपहर होते होते गांव में एक बात फैलनी शुरू हो गई। अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति का अपमान हुआ है। ये बात कहां से आई, किसने शुरू की, इसका कोई पक्का सुराग नहीं मिला। लेकिन यह जरूर पता चला कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर यह खबर तेजी से फैलने लगी। गांव के मंदिर में लगी देवी की मूर्ति को लेकर यह दावा किया गया कि किसी मुसलमान ने उसका अपमान किया है। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि देवी की मूर्ति पर थूका गया है। हालांकि इस पूरे कथित मामले को लेकर पुलिस के पास कोई पक्की शिकायत नहीं आई, कोई CCTV फुटेज नहीं, कोई गवाह नहीं और न ही किसी का नाम सामने आया। लेकिन अफवाह का असर तेज था। लोगों के मन में शक और गुस्सा भरता चला गया। शाम तक यह हलचल गांव के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गई और इस अफवाह के 3 दिनों बाद यानी 5 मई को गांव में एक रैली हुई। इस रैली को बीजेपी और कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। जिन संगठनों का नाम सामने आया उनमें हिंदू राष्ट्र सेना प्रमुख था। इसी संगठन से जुड़े धनंजय देसाई इस रैली का मुख्य चेहरा थे। ये वही देसाई हैं जिसका नाम 2014 में एक IT प्रोफेशनल मोहसिन शेख की हत्या में सामने आया था। हालांकि उन्हें बाद में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन इनका नाम लगातार ऐसे मामलों से जुड़ता रहा। पुलिस के मुताबिक अभी भी देसाई के खिलाफ एक फार्म हाउस कब्जाने का मामला दर्ज है और फिलहाल ये फरार है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। जब ये रैली ऑर्गेनाइज हुई तो मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बातें कही। यहां साफ साफ मुसलमानों को बाहरी बोला गया और उनके बहिष्कार का आह्वान किया गया। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। रैली के बाद गांव में कुछ जगहों पर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में साफ लिखा था, बाहरी मुसलमानों का बहिष्कार करो। किसी पोस्टर पर दुकान बंद कराने की धमकी दी गई थी, तो किसी पर लिखा था, अगर वो दिखें तो पुलिस को नहीं, हमें बताओ। पोस्टर लगने के बाद गांव की हवा बदल चुकी थी। सबसे पहले इन धमकी भरे पोस्टर्स का असर दिखा पौड़ और पिरंगुट की उन दुकानों पर जो बीते कई दशकों से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रही थी। रोशन बेकरी, न्यू संगम बेकरी और न्यू भारत बेकरी, इन सभी बेकरियों के मालिक मुसलमान थे। लगभग 1 महीने तक यह सब चलता रहा। इसके बाद PUCL और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की टीम जब जून के आखिर में गांव पहुंची तो उन्होंने पाया कि कई मुसलमान परिवार गांव से पलायन कर चुके थे। घरों पर ताले लग चुके थे, दुकानें बंद थी। रोशन बेकरी के मालिक ने PUCL को बताया,
हम यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब हमें बाहरी बताकर धमकियां दी जा रही हैं। अगर दोबारा दुकान खोली तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। न्यू भारत बेकरी के मालिक ने बताया कि उनकी दुकान से हिंदू मुस्लिम दोनों को रोजगार मिला करता था। 5 हिंदू विक्रेता ऐसे थे जो हर रोज ब्रेड लेकर घर घर जाते थे। दुकान बंद होते ही वो भी बेरोजगार हो गए हैं। कुछ मामलों में धमकी सिर्फ बातों तक नहीं रही। जून के महीने में कबाड़ी की एक दुकान जला दी गई, जिसमें दुकानदार को लगभग 20 लाख रुपयों का नुकसान हुआ, जिसके बाद उसका परिवार गांव छोड़कर चला गया। कई मकान मालिकों ने मुसलमान किराएदारों से घर खाली करवा दिए। हर मुसलमान की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए गांव का 400 लोगों वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया। इस ग्रुप में कौन किससे मिला, कौन कहां गया, यहां तक कि मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने वालों की तस्वीर तक डाली जाती रही। हो सकता है यह आपको किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगे, लेकिन यह सच्चाई है आज के भारत की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब यह सब कुछ हो रहा था तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। इसका जवाब भी पीयूसीएल ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। पीयूसीएल के मुताबिक अप्रैल और मई में जब पौड़, पिरंगुट, कोलवन और सुतारवाड़ी जैसे गांवों की ग्राम पंचायतों ने मुसलमानों के खिलाफ प्रस्ताव किए तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई सुरक्षा दी गई। पीयूसीएल का साफ कहना है कि यह सब काम सिर्फ स्थानीय लोगों का नहीं, बल्कि कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हैं जो गांवों में आकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। संगठन ने पुलिस कमिश्नर पिंपरी चिंचवड़ विनोय कुमार चौबे से कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एसपी संदीप सिंह गिल का कहना है कि कुछ गांवों में ग्राम सभा के प्रस्ताव आए थे और जिन गांवों में पोस्टर्स लगे थे जैसे पौड़, उरावड़े और घोटावड़े, वहां से पोस्टर हटा दिए गए। अब माहौल शांत है, लेकिन पीयूसीएल का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है। पोस्टर हटाना एक बात है, लेकिन असल में जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीयूसीएल का कहना है कि उन्होंने पुणे कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, पुणे के संरक्षक मंत्री अजीत पवार और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। अब तक किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अगर गांव की पंचायतें खुलेआम संविधान का उल्लंघन करती हैं और प्रशासन आंखें मूंदकर बैठा रहता है, ये इस शक को जन्म देता है कि सामाजिक बहिष्कार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पौड़ और पिरंगुट में जो हुआ उसमें कुछ नया नहीं है कि किसी गांव की पंचायत पहली बार मुसलमानों के बहिष्कार की भाषा बोल रही हो या सोशल मीडिया की मदद से किसी समुदाय को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही हो। देश के कई हिस्सों में इस तरह के पैटर्न बार बार सामने आए हैं, जहां धर्म के नाम पर रोजगार छीना गया, दुकानें बंद करवाई गई, मकान किराए पर देने से मना किया गया। यह अब तक एक राष्ट्रीय ट्रेंड बनता जा रहा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और शिवमोगा जैसे इलाकों में 2022 से लेकर 2024 तक कई धार्मिक मेलों और मंदिर आयोजनों में मुस्लिम दुकानदारों को जगह नहीं दी गई। इससे पहले तक इन मेलों में सबकी दुकानें लगती थी, लेकिन अब धर्म के आधार पर चुन चुन कर बाहर किया जाने लगा मुसलमानों को। उडुपी में कोटा श्री वेणुगोपाल मंदिर, दक्षिण कन्नड़ में कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर और मंगलुरु के पास कई मेलों में यह बहिष्कार साफ दिखा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और वाराणसी में कुछ ऐसी कॉलोनियां सामने आई जहां मुस्लिम परिवारों को मकान किराए पर देने से मना कर दिया गया। गुजरात में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां रामनवमी के जुलूस के बाद मुस्लिम बस्ती में घुसकर हिंसा हुई। कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा था मुसलमानों से व्यापार ना करें। साल 2023 का मध्य प्रदेश का यह मामला देखिए। 17 जुलाई 2023 उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकल रही थी। अदनान मंसूरी नाम का एक शख्स और उसके 2 साथी इसे अपने छत से देख रहे थे। अदनान के हाथ में एक पानी की बोतल थी। शोभा यात्रा में मौजूद सावन लोट नाम के एक व्यक्ति ने अदनान पर आरोप लगाया कि उसने उन पर थूका है और अदनान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आ रहे थे। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई दी थी कि वो महज पानी पी रहे थे, लेकिन फिर भी घटना के 2 दिनों बाद 19 जुलाई 2023 को पुलिस प्रशासन उज्जैन नगर निगम गाजे बाजे के साथ अदनान मंसूरी के पिता अशरफ हुसैन मंसूरी के घर पहुंचा। कहा गया कि उनका घर अवैध तरीके से बना हुआ है, यानी कि अवैध निर्माण का केस है। अगर घर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था तब भी इसमें ढोल बजाने के पीछे क्या मकसद था? बुलडोजर ने अपना काम किया, घर को तोड़ दिया। इसके अगले साल 16 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पाया कि अदनान मंसूरी ने शोभा यात्रा पर नहीं थूका था। शिकायतकर्ता सावन लोट ने भी कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत नहीं देखी थी। उसने तो बस
पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। इन घटनाओं को मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है, ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं सुरक्षात्मक बहाना लेकर, कहीं सीधा धार्मिक पहचान के आधार पर मुसलमानों को रोजगार, जमीन, किराया, दुकान से बेदखल किया जा रहा है। और इन सब के पीछे हमेशा कुछ संगठन, व्हाट्सएप ग्रुप्स या लोकल नेताओं की भूमिका दिखती है जो नफरत को सामाजिक मंजूरी दिलाने में लगे हैं। कौन हैं वो नफरती लोग जो आपको भी नफरत की दलदल में धकेल रहे हैं? क्या आप उनकी पहचान कर पाते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपना कमेंट, अपने सुझाव, अपने सवाल इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।